हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश। संविधान में राज्य के राज्यपाल से संबंधित टॉप 20 प्रश्न, इसमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं एंड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आ सकते हैं, इसमें मैं राज्यपाल से संबंधित उन सारे प्रश्नों को लिया है जो कि काफ़ी फंडामेंटल्स हैं, बेसिक हैं, जिसको क्लियर करने के बाद आपको राज्यपाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और जो भी इसके बेसिक्स हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने लिया है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रत्येक भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा से संबंधित अनुच्छेद है। तो भारत के प्रत्येक राज्य में एवरी स्टेट एक राज्यपाल होगा। ठीक है, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है ऑप्शन बी, आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 इज द करेक्ट आंसर। इसमें मेंशन है कि भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है कि एक राज्यपाल की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है ऑप्शन बी, आर्टिकल 155। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान में राज्य के राज्यपाल की पदावधि से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों, ये राज्य के राज्यपाल की जो टेन्योर होता है, कितने समय के लिए वो अपने पद पर बना रह सकता है, पदावधि से संबंधित जो अनुच्छेद है वो ऑप्शन ए, आर्टिकल 156, 156। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एंड लोकसभा का अध्यक्ष। तो राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? प्रधानमंत्री की इच्छा तक, राष्ट्रपति की इच्छा तक, राज्यसभा के सभापति की इच्छा तक, भारत के मुख्य न्यायाधीश की इच्छा तक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति की इच्छा तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश होता है? ऑप्शन डी, राज्यपाल। इसमें यह है कि आपको धन विधेयक पेश करने से पहले राज्यपाल को इसको पूर्व सूचना देनी पड़ती है कि धन विधेयक पेश होने वाला है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य विधानसभा के अनुमति के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब तक लागू रह सकता है? इसमें यह है कि राज्य की जो विधानसभा है उसके परमिशन लिए बिना ही अगर राज्यपाल कोई अध्यादेश लाता है तो कब तक लागू रह सकता है? 6 माह, 6 सप्ताह, 1 माह, 1 माह, 1 वर्ष। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओनली 6 वीक तक वो लागू रह सकता है। इसके बाद अपने आप नल एंड वाइड हो जाएगा, इसके बाद रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश वैलिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन सी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है, विधानसभा भंग करने का, विधानसभा बुलाने का, विधानसभा स्थगित करने का, विधानसभा का सत्रावासन करने का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल को मृत्यु दंड के संबंध में कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को मृत्यु दंड के संबंध में कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? यहाँ पे ये हाइफन गलती है, राज्यपाल मृत्युदंड के संबंध में, आप इसको में कर लीजिए, मृत्युदंड के संबंध में कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो इसका है मृत्युदंड के विरुद्ध क्षमादान। तो मृत्युदंड के विरुद्ध क्षमादान,
मृत्युदंड के प्रतिलंबन का, मृत्युदंड के लघुकरण का, इनमें से कोई नहीं। इसमें है कि राज्यपाल को जो मृत्युदंड से संबंधित अधिकार है, ये है कि मृत्यु दंड के विरुद्ध क्षमादान, यानी किसी को मृत्युदंड मिली हुई है तो उसको माफ कर दे कि नहीं, हाँ इस बंदे को मृत्युदंड नहीं होगी, उसे माफ कर दे, ये पहला अधिकार हो गया। और दूसरा है कि मृत्युदंड के प्रतिलंबन, प्रतिलंबन का मतलब कि उस डेट को वो एक्सटेंड कर दे, जैसे किसी को ए 1 ईयर का होने वाला तो 2 ईयर कर दे, प्रतिलंबन कर दे, ठीक है, मृत्युदंड के प्रतिलंबन का। मृत्युदंड के लघुकरण मतलब मृत्युदंड को क्या कर दे, वो जो लघुकरण का मतलब ये है सर, मतलब ये है कि मृत्युदंड को किसी और चीज में वो चेंज कर दे, जैसे लाइक ये हो गया ना, किसी किसी को मृत्युदंड मिली हुई है तो वो उसे आजीवन कारावास में बदल सके, तो ये सारी चीजें कर सकता है राज्यपाल। लेकिन देखिए, अगर किसी को मृत्युदंड दी गई है तो राज्यपाल को शक्ति है कि उसका जो लघु उसको उसको किसी और लघुकरण से छोटा कर सकता है उस सजा को, मतलब किसी और चीज में आजीवन कारावास हो गया या 20 साल का पुलिस, उसमें ट्रांसफर कर सकता है। मृत्युदंड के प्रतिलंबन से मतलब यह है कि उसको चेंज कर, उसके मतलब डेट को एक्सटेंड कर सकता है, उसमें कुछ बदलाव ला सकता है। तो लेकिन मृत्युदंड के विरुद्ध वो क्षमादान नहीं कर सकता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सारे अधिकार उसको हैं, लेकिन अगर किसी को मृत्युदंड दी गई है तो उसके विरुद्ध वो क्षमा नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता कि कम्प्लीटली उसे माफ कर दे, उसे कम कर सकता है या उसे चेंज कर सकता है, लेकिन वो उसको कम्प्लीटली, अगर कोई अगर मतलब केस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर किसी को मृत्युदंड दे दी गई है तो फाइनल हो गया है, तो उसमें अब उसको क्षमा नहीं दे सकता कि नहीं हाँ इसको मृत्युदंड नहीं दी जाए, कोई और उसको और किसी चीज़ में चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 32 ईयर्स। तो राज्यपाल बनने की जो मिनिमम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है, 35 ईयर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है, 35 ईयर्स होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राज्यपाल विधान परिषद में जो राज्य की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इसे में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1/6। केवल 1/6 सदस्य को ही राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है, ठीक है। विधान परिषद के जितने भी मेंबर होंगे उसका 1/6 निकालेंगे, और जैसे 60 सदस्य हैं तो उसका 1/6 होगा 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? एंग्लो इंडियन जो लोग होते हैं उनको विधानसभा में राज्यपाल जो है नियुक्त कर सकता है, तो उनकी संख्या ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन, एक आदमी को नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य का महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो राज्य का राज्यपाल होता है, जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राज्य के उच्च न्यायालय के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं कर सकता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। राज्य के जो उच्च न्यायालय के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट जो है वो राज्यपाल नहीं करता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किसमें? राज्य की, स्टेट्स की राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद में, राज्यपाल में, राष्ट्रपति, राज्यपाल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राज्यपाल में होती है। यहाँ पे समझ दोस्तों मैं राज्यपाल ले लिया है, यहाँ पर सब कुछ फिर आप की कार्य, आप इसको मैं कर देता हूँ विधान परिषद कर लीजिए, विधान परिषद, ठीक है। लेट मी राइट डाउन, विधान परिषद। ऑप्शन ये ऑप्शन ये दोनों कौन हो? राज्यपाल, यहाँ भी राज्यपाल हो गया था तो इसको विधान परिषद कर देता है, ऑप्शन डी को। आपको ऑप्शन बी पे क्लिक करना है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो
राज्यपाल में नीड होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसको संविधान में हटाने का प्रावधान नहीं है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान नहीं होता, वो राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे कर देते हैं, प्रधानमंत्री कर दें, गलती से ये क्या हो गया है, जो ऑप्शन मैंने सेम ले लिया है दोनों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यही है कि जो संविधान में राज्यपाल को हटाने का कोई प्रोविजन नहीं, वो राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो जो राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो ये राष्ट्रपति जो होता है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे राज्यपालों की राज्य में नियुक्ति करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम, ये था एक पद था, एक टाइटल था, कब बदल कर राज्यपाल कर दिया गया? 1956 में, 1952, 1965, 1948। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1965 में इसे चेंज करके राज्यपाल कर दिया गया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है यदि राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन, राज्य में सरकारी मशीनरी का भंग होना। तो इसका जो आंसर होगा, लेट मी मार्क दिस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है यदि राज्य मंत्रिपरिषद की, जो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना चाहता है, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन, अगर उच्च हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन पर कोई आरोप है कदाचार का या इनकैपेबिलिटी का, तो उनके निष्कासन से संबंधित वो अनुरोध का सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति के पास। राज्य में सरकारी मशीनरी का भंग होना, मतलब जिसे जो शासन व्यवस्था है उसका दुरुपयोग हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो आए उससे रिलेटेड अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।